और अब चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मोकामा की। बिहार के मोकामा की। मोकामा में दुलार चंद की हत्या पर बड़ा खुलासा हुआ है। गोली लगने से नहीं हुई थी दुलार चंद यादव की मौत, ये खबर हम आपको बता रहे हैं। शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने यह बड़ा खुलासा किया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। अब दुलार चंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, फाइनल रिपोर्ट का इंतजार है, तब उसमें और सारी बातें खुलेंगी। लेकिन अब तक जो शुरुआती जांच में सामने आया है उससे पता चल रहा है कि गोली लगने से मौत नहीं हुई थी दुलार चंद यादव की। ये बड़ी अपडेट है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बिहार के मोकामा में दुलार चंद यादव की जो हत्या हुई थी, अब उसी को लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि डॉक्टर्स का यह मानना है कि गोली लगने से मौत नहीं हुई थी। पीछे एक और बड़ी अपडेट है। चुनाव आयोग ने मोकामा मर्डर केस पर संज्ञान ले लिया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चुनाव आयोग ने मोकामा मर्डर केस पर संज्ञान लिया है। आयोग ने बिहार डीजीपी से तत्काल और विस्तृत रिपोर्ट मांगी है कि विस्तार से बताइए मोकामा में क्या हुआ था। चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है क्योंकि आचार संहिता लागू है। बिहार में चुनाव चल रहा है। 6 तारीख को पहला चरण होना है, लेकिन उससे कुछ ही दिन पहले ये बड़ी वारदात होती है जब दुलार चंद यादव की हत्या हो जाती है। आरोप लगते हैं, आरोपों का दौर चल रहा है। हालांकि जिन दो लोगों का नाम सामने आ रहा है वो दोनों एक दूसरे पर ये आरोप पड़ रहे हैं। मतलब अनंत सिंह सूरजभान का नाम ले रहे हैं, सूरजभान अनंत का नाम ले रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे पर खेल रहे हैं। इस बीच दुलार चंद यादव की हत्या हो गई। अब इलेक्शन कमीशन जागा है और डीजीपी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अमृत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उनके पास ले चलते हैं। मोकामा से लाइव जुड़ गए हैं। अमृत, अब क्या अपडेट है? शुरुआती जांच में तो यह कहा जा रहा है कि गोली लगने से हत्या नहीं हुई, तो आखिर दुलार चंद यादव की हत्या की किसने? यह बड़ा सवाल। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल यह है विवेक। आपको बता दूं, 3 डॉक्टरों की मेडिकल बोर्ड बनी थी और उनमें से एक डॉक्टर अजय जो हैं, उनसे हमने कल बातचीत की थी, कैमरे पर नहीं, लेकिन ऐसे बहुत वहां पर अफरा तफरी का माहौल था। और उस वक्त जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि गोली लगने से मौत नहीं हुई है, कंधा टूटा है और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि गोली एंकल में लगी है, पैर में, उससे मौत नहीं हो सकती। मौत चोट की वजह से, गाड़ी की वजह से हुई है। अब ये बड़ा खुलासा वहां पर हुआ। उसके बाद सबसे बड़ी बात आपको ये बता दें कि इस मामले में इस वक्त अपने दर्शकों को भी ये जानकारी दे दे कि हो सकता है आज मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आ जाए। सरकार को ये रिपोर्ट भेज दी गई है और ये हो सकता है कि आज इस मामले में रिपोर्ट आ जाए, तो ये बड़ी बात होगी। दूसरी तरफ इस मामले में एक तरफ अनंत सिंह खुलकर सूरजभान सिंह की बात कर रहे हैं, सूरजभान सिंह का नाम ले रहे हैं, लेकिन जब हमने कल सूरजभान सिंह से बात की तो उन्होंने इसमें कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये नहीं होना चाहिए और इस मामले में पुलिस जांच करे, प्रशासन जांच करे, सरकार देखे। सीधे तौर पर उन्होंने कहा। उनकी पत्नी वीणा देवी जो है वो आरजेडी से उम्मीदवार है। अब बड़ी बात यह कि 1990 के बाद 2 बाहुबलियों के बीच मोकामा में सीधी टक्कर। एक तरफ अनंत सिंह जेडीयू से उम्मीदवार है तो दूसरी तरफ आरजेडी से सूरजभान सिंह के पत्नी वीणा देवी जो है वो उम्मीदवार है। और ये इस बार इन 2 बाहुबलियों का मुकाबला भी है। लेकिन इसके पहले अगर हम बात करें दुलार चंद यादव की, तो उन पर भी कई मामले दर्ज थे। और दुलार चंद यादव जो है वो जन सुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के चुनाव प्रचार में शामिल हुए थे और उसी दौरान जब वे गाड़ी से बाहर निकले थे तब पत्थरबाजी होने लगी थी और तब उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन इस मामले में दुलार चंद यादव के परिजन जो है, उनके दोनों पोतों से हमारी बात हुई है, उनके दोनों पोते खुलकर ये कह रहे हैं कि ये अनंत सिंह ने करवाया। इसके साथ ही पीयूष प्रियदर्शी जो जन सुराज के उम्मीदवार हैं वो कह रहे हैं कि यह हत्या अनंत सिंह ने करवाई है। अनंत सिंह कह रहे हैं कि सूरजभान सिंह ने करवाई है। सूरजभान सिंह ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि इस मामले में जांच होनी चाहिए। सियासत हो रही है और पुरजोर सियासत हो रही है। अगर हम कल बात करें कल की, तो दुलार चंद यादव की परसों हत्या कर दी गई थी शाम में और उसके बाद उनका शव उनके घर पर ही था पूरी रात। और उसके बाद सुबह में 11 बजे से शव यात्रा निकाली गई, जो कि अस्पताल पहुंचने में 3 बजे से ज्यादा का समय लगा। तो आप समझ सकते हैं स्थिति क्या होगी। वहां पर अस्पताल में एक तरफ पोस्टमार्टम तो दूसरी तरफ पुलिस और परिजन और जो समर्थक हैं उनके बीच एक झड़प की भी तस्वीर सामने आई थी। उससे पहले जब शव यात्रा निकाली जा रही थी तो जहां पर यहां अनंत सिंह का चुनावी कार्यालय है रास्ते में, वहां पर जब ये शव यात्रा पहुंचती है तो दोनों तरफ से पथराव होने लगते हैं, गोलियां भी चली थी। तो आप समझे स्थिति क्या है। ये मोकामा का जो सियासी मामला है, मोकामा के सियासी मामले ने पूरे बिहार की सियासत में उबाल ला दिया, एक तरह से सियासी टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब इस मामले को लेकर पटना में भी राजनीति हो रही है। अगर हम बात करें चिराग पासवान की, जीतन राम मांझी की, तमाम बड़े नेता इस मामले को लेकर लगातार घेरते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार सवाल किए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है
कि जो ये रिपोर्ट आई है कि गोली लगने से मौत नहीं हुई, चलिए वाकई ये हो सकता है, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि गोली आखिर चली क्यों, गोली आखिर लगी क्यों। आज ये रिपोर्ट सार्वजनिक की जा सकती है, ये रिपोर्ट सरकार को भेज दी गई है। अब देखना होगा इस रिपोर्ट के आने के बाद क्या होता है। फिलहाल आपको अगर अनंत सिंह के पहलू की बात करें तो अनंत सिंह मीडिया से अभी कोई बात नहीं कर रहे हैं। जब से अगर हम परसों रात की बात करें, जब शाम में हत्या हुई थी, तो उस वक्त उन्होंने कुछ मीडिया कर्मियों से बात की थी, लेकिन उसके बाद कल सुबह से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अनंत सिंह इस मामले पर अपनी बात रखें, लेकिन अनंत सिंह फिलहाल किसी भी चैनल से कोई बात नहीं कर रहे। ये स्थिति है और सियासत पुरजोर है। विवेक, ठीक है अमृत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए। वहीं दुलार चंद यादव की हत्या के मामले में अनंत सिंह और उनके समर्थकों में लगे आरोपों को सूरजभान सिंह ने खारिज कर लिया है। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में कहा है कि ये सब बेकार की बात है, मामले में पुलिस जांच करे, अदालत फैसला करे। हमारे साथ इस वक्त खुद मौजूद हैं पूर्व सांसद सूरजभान सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। धन्यवाद। इस मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और नाम आपका अनंत सिंह रख रहे हैं, और क्या कहेंगे इस मामले पर? अरे इस पर हम क्या बोलेंगे, जैसे कि बोलने का सब आजाद है। आप तो सच्चाई को लाइए सामने में, आप अपने चैनल से लाइए, सच्चाई जमीन पे लाइए कि मेरे देश का संविधान कैसे बचे, मेरे देश में ऐसी घटना ना हो जिन पर पूर्ण भारत विश्वास करता। सबसे महापर्व है इनके मालिक से, जैसे कि अपने साख किस तरह आम देश में और कैसे उन पे बढ़े, इस चीज को आप सामने लाइए। वीना जी भी उम्मीदवार हैं इस चुनाव में, और हमने देखा कि आज पूरे दिन दुलार चंद यादव की जब शव यात्रा हो रही थी, वहां पर ट्रैक्टर पर मौजूद थी। देखिए, जब क्षेत्र में ऐसी घटना हो गई, ये दुर्भाग्यपूर्ण मेरे देश के लिए है। और रह गई सवाल, एक आदमीता चीज है, यहाँ से उम्मीदवार किसी दल में हो, एक यहाँ से 90 के दशक से राजनीति कर रहे थे। ये सारी उम्मीदवार, एक नहीं, हम नहीं, सब उम्मीदवार को जाना चाहिए और मेरे राज्य के सभी उम्मीदवार कैसे सुरक्षित रहनी चाहिए, कैसी ऐसी घटना ना हो। इस पे सरकार हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, समापन बना के, सबसे बड़ा महापर्व है जो इलेक्शन कमीशन है, उनकी अपनी, उन पर पूरे देश की साख है, वे अपनी साख को किस तरह जिसे ले जाए, इस चीज को सामने जिसे की आनी चाहिए। ऐसी घटना ना हो, ऐसी चीज को कानून बननी चाहिए, ये मेरा कहना। इस मामले में चुनाव आयोग ने डीजीपी से रिपोर्ट तलब की है, क्या कहेंगे आप, क्या मांग करेंगे? देखिए, पूरे राज्य जैसे कि डीजीपी बहुत बड़ी पद होती है, डीजीपी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, मुख्यमंत्री हो, बहुत बड़ी पद होती है, इन सब को जवाबदेही है। और डीजीपी जी से रिपोर्ट मांगे तो कोई बड़ी चीज नहीं है। चुनाव आयोग अगर मांगे हैं तो इस पे देश की भरोसा बढ़ा, डीजीपी सही रिपोर्ट देंगे, देश का भरोसा बढ़ेगा। राज्य का तो बात है, पूरे देश इस चीज को देख रहा है, इस पे मेरा नो कमेंट, सब अपना अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। नामजद एफआईआर दर्ज की गई है इस मामले में अनंत सिंह के खिलाफ, आप क्या कहेंगे? इस पे डीजीपी जाने, सरकार जाने, चुनाव आयोग जाने, इसमें मुझे जो उचित बुझाया सो बोले, ये सब इनका सबका काम है। दुलार चंद यादव जी की हत्या क्या पॉलिटिकल मर्डर है? इससे हमसे क्यों पूछता है? ये उस गांव में जाके वे काफले में जो थे, कोई रात में नहीं हुई, दिन में हुई है, इस चीज का ज्यादा रिपोर्टिंग वे देंगे। हम तो वहां थे नहीं, हम अगल बगल सब लोग थे, 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर जो वहाँ स्पॉट पर जितने लोग थे। और जब उनका परिवार इस चीज कर रहा है तो उसमें हमको कुछ कहना उचित नहीं होगा। इस चुनाव में वीना जी भी उम्मीदवार हैं, क्या कहेंगे आप, किस तरीके से तैयारी ये सब? जैसे तैयारी जनता करेगी, हम आप क्या तैयारी करेंगे, वीना जी क्या करेगा, कोई उम्मीदवार क्या करे, सब काम है जनता की तैयारी करने का। आपका जो नाम यहाँ पर सामने आया, अनंत सिंह ने खुलकर कहा कि नहीं हमने नहीं कराया, उन्होंने कराया, इस पर क्या? इसको जज बन के फैसला आप ही कीजिए ना, मिलकर सब लोग से। जैसे हम तो आपका रिएक्शन चाह रहे हैं कि जब उनसे बात, रिएक्शन है, नो कमेंट नो रिएक्शन। इस चीज को फैसला जिससे कि आप वहाँ जो लोग स्पॉट पर थे जो बोल रहे हैं उनसे पूछिएगा, ज्यादा बेटर।